नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और फिर से हाजिर हूं मैं आप गोमती के गुनहगारों को लेकर। लगातार गोमती नदी के गुनहगारों की हम बात कर रहे हैं और गोमती नदी के गुनहगार स्वदेश पर लगातार ये 3 दिन से हम आपको खबर दिखा रहे हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से नीलांश वाटर पार्क को लेकर अधिकारियों से लेकर नेता मंत्री तक बात नहीं कर रहे। नीलांश के काले कारणों पर ना तो कोई नेता सामने आ रहा है और ना ही कोई अधिकारी बात करने को तैयार है। दबंगों का रसूख ऐसा है कि किसी की हिम्मत नहीं कि इनके खिलाफ कोई कुछ आवाज उठाए। पूरी कहानी बताएंगे, चप्पे चप्पे का काला साम्राज्य जो इनका है, सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात हम बीच में बता दें कि जैसे ही हमने खबर दिखाना शुरू किया तो किसानों के मन में कम से कम एक उम्मीद की किरण जागी है और अब किसान अपनी लड़ाई जोर शोर से लड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि स्वदेश न्यूज उनके साथ है और लगातार हम उन किसानों की आवाज जिम्मेवार अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं। और अभी आज की अगर हम आपको अपडेट दें तो आज किसान फिर से मोर्चा बनाकर वो पहुंचे, उन्होंने डीएम से वहां पर मुलाकात की। उसके साथ साथ एक और हम आपको खबर बता दें, हमारी खबर का एक जो बड़ा असर हो रहा है, लगातार समाजवादी पार्टी अब किसानों के लिए तैयार खड़ी है और समाजवादी पार्टी अब किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए लखनऊ में सड़कों पर उतरेगी। जैसा कि समाजवादी पार्टी ने यह घोषणा कर दी, आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि उनके सुप्रीमो ने भी अब उनको आदेश दे दिया है कि अब वो किसानों की लड़ाई लड़ें और बहुत जल्द किसानों को उनका हक मिलेगा, क्योंकि स्वदेश न्यूज लगातार इस खबर को जब तक दिखाएगा, जब तक इस खबर को अंजाम तक नहीं पहुंचा दे, लगातार हम इस खबर को दिखाएं। लेकिन फिर से हमारे जो दर्शक नए जुड़े उनको बता दें कि किस तरीके से ये पूरा जो घोटाला है कैसे रचा गया। एक खास रिपोर्ट हमारी। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो घोटाला हुआ है और इस घोटाले के साथ साथ में एक और बड़ी बात हम आपको बता दें कि इस घोटाले में सिर्फ किसानों को ही नहीं, इस घोटाले में इन लोगों ने एक ऐसा कहना चाहिए काला कारनामा किया जिसमें गोमती नदी के ऊपर एक दीवार खड़ी कर दी और दीवार भी ऐसी कि गोमती नदी की धार ही बदल डाली। लगातार हम इस खबर को दिखा रहे हैं और लगातार इस खबर पर बात कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी खबर पर कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार क्यों नहीं है। इसी पर एक हमारी खास रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। काला साम्राज्य है वो हम आपको दिखाएंगे। नीलांश थीम पार्क, गरीब किसान परिवार के लोग रहते हैं, इसी का फायदा उठाया गया है उस जमीन को कब्जाने में। चलिए हम आपको सीधे फिर ले चलते हैं लखनऊ के उस छोर पर, जहां नीलांश के नाम पर काले कारनामे अपनी गवाही दे रहे हैं। यहाँ हुक्मरान भी पहुंचते हैं और अफसर भी, लेकिन कभी उनको नीलांश के कारनामे नजर नहीं आते और यदि आते भी हैं तो उन पर पर्दा डाल दिया जाता है। और नतीजा ये है कि भूमाफियाओं ने यहाँ गंगा गोमती के सीने पर दीवार तान दी है। नतीजा ये है कि किसानों की सैकड़ों बीघे जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। हम रास्ते में हैं, महज चंद किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर आगे वो पार्क है, नीलांश थीम पार्क। नीलांश थीम पार्क का जो काला साम्राज्य है वो हम आपको दिखाएंगे। हम ऑन द वे हैं, आप तस्वीरों से देख सकते हैं कि ये एरिया है, ये गांव है। यहाँ ये शहर से कोसों दूर यहाँ पे बसाया गया है और देख सकते हैं कि जो चारों तरफ है वो गरीब किसान परिवार के लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी के लोग रहते हैं। इसी का फ़ायदा उठाया गया है उस ज़मीन को कब्जाने में, उसी का फ़ायदा उठाया गया है उस ज़मीन को हड़पने में। भूमाफिया बनने के पीछे ये सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे जो किसान हैं वो किसान जो है गरीब लोग हैं। और ये जो राजधानी लखनऊ का पॉश इलाका है जहाँ पे विधानसभा है, वहाँ से ये दूर पड़ता है। इतना दूर होने के बावजूद ऐसा आरोप लगता है, किसानों द्वारा लगातार आरोप लगता है कि इसमें सिर्फ नीलांश ग्रुप ही नहीं,
सरकार के तंत्र के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, इस बड़े अपराध, इस बड़े भ्रष्टाचार में शामिल हैं। और वो लोग जो शामिल हैं, मैं आपको बता दूं कि उनके लिए अलग अलग से प्लाट काट करके दिया गया है। मतलब अगर हाल ही में अभी एक आरटीआई में खुलासा हुआ था कि वहाँ के जो ज़मीनें उनकी जो एक्वायर की गई थी जो गलत तरीके से किसानों की, उसमें उन लोगों का आरोप है कि इसमें अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया था। अभी तो ये जांच करने वाली बात है। जांच के नाम पे महज एक रटा रटाया सिगुफा जारी होता है, रटा रटाया जो जवाब दे दिया जाता है कि जांच चल रही है, लेकिन सालों से वो जांच कहाँ तक पहुँची किसी को नहीं पता है। और यहाँ पे चूंकि ये दूर होने के चलते ना मीडिया कर्मियों की कैमरा ये पहुँच पाती है। अब दिखाते हैं नीलांश पार्क के अंदर का वो काला साम्राज्य जो मां गंगा गोमती के सीना चीरकर खड़ा किया गया है, जो किसानों की लाशों पर फल फूल रहा है। जब स्वदेश न्यूज की टीम नीलांश पार्क पहुंची तो वहां का नजारा बिल्कुल अलग था। नीलांश वाटर पार्क के अंदर टिकट बेचा जा रहा था। टॉयज ट्रेन और बच्चों के खेल के नाम पर सामान्य टिकटें बांटे जा रहे थे, जिससे लोगों की एंट्री में कोई दिक्कत ना आए। यही है वो काला साम्राज्य का जो जड़, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। यही नीलांश थीम पार्क है, जो तकरीबन अभी सिक्योरिटी से पूछा काउंटर पे तो उन्होंने बताया कि ये पूरे 300 एकड़ में फैला हुआ है। और ये 300 एकड़ में गांव दूर गांव में फैला हुआ है। ये गेट है, इस गेट पे बिना जांचे परखे उनको एंट्री नहीं दी जाती है। हालांकि मैंने इनसे बात किया कि मैं घूमने के लिए आया तो उन्होंने इसकी अनुमति दी। और एक बात और बता दें कि अंदर अभी लॉकडाउन के बाद अनलॉक 5 होने को है, उसके बावजूद जो है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे टॉय एडल्ट के लिए 300 रुपये और बच्चों के लिए 200 रुपये चार्ज करके उनको एक माध्यम से एंट्री दी जाती है। अभी भी अंदर रेस्टोरेंट चल रहा है, अंदर हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारा बुकिंग पहले से नहीं था। लोग सबके घेरे में ले रहे थे। यहाँ पे वो इंटरनली बात करें तो यहाँ पे अंदर चल रहा है, रेस्टोरेंट चल रहा है, अंदर पार्क चल रहा है। और वो बता रहे हैं कि कुछ जिंजर करके है जो कार ड्राइविंग, ट्रेन का जो कुछ भी इनका होता है वो उसके नाम पे ये लोग एंट्री ले रहे हैं। उस एंट्री के साथ लोग चला रहे हैं ताकि यहाँ पे बहुत बार ऐसा आरोप लगते आ रहे हैं कि यहाँ पे अंदर गोरख धंधे भी चलते हैं। उसी गोरख धंधे का एंट्री लेने के लिए इन सॉफ्ट तरीका चुना है कि यहाँ पे पहले छोटे छोटे जो टॉय हैं उनको खोल करके उनके नाम पे टिकट काटेंगे, उनके नाम पे बेस बनाएंगे, उस बेस बनाने के बाद यहाँ पे एंट्री देंगे और एंट्री दे करके अंदर अपनी ये काले कारनामे चलाएंगे। और दूसरी तरफ हम बात करने की मूल बात पे आते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें किसानों की तो वो किसान लगातार 3-4 साल से परेशान है। इन 300 एकड़ में 300 किसानों की जान बसी हुई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ना यहाँ का सरकार अभी तक जागी, न ये सरकार क्या पिछली सरकार। बताया जा रहा है कि एक बड़ा घोटाला सामने आ सकता है अगर इसके तह तक जाएं। हमारी टीम लगातार बनी हुई है, इस पे जानने की कोशिश कर रही है कि वास्तव में ये वो कौन सा लोचा है, कौन सा वीक पॉइंट है जिसका फायदा उठा करके नीलांश थीम पार्क उसका दुरुपयोग कर रहा है, सरकारी तंत्र पे हावी है। जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है सरकार के द्वारा कि भू माफिया एंटी भू पोर्टल बना हुआ है सरकार के द्वारा कि महज एक हफ्ते के अंदर ऐसे लोगों को जो है गिरफ्तार करके जेल भेजे जाने की प्रावधान है उत्तर प्रदेश सरकार में। लेकिन उसके बावजूद इतने सारे किसान और किस तरीके से उनको लूटा गया है, उनके जमीनों को हड़पा गया, चूंकि वो अनपढ़ हैं, वो लोग अशिक्षित हैं, उनको उन लोगों, उन किसानों की जो गांव से बिलोंग करते हैं वो नहीं जानते बहुत ज़्यादा कानून कायदे, वो नहीं जानते बहुत ज़्यादा जो कानून का पेच कहाँ से होता है, किस तरीके से उनको बचाना होता है। तो वो लोग महज उनके पास एकमात्र रास्ता बनता है कि अधिकारी के पास गुहार लगाना, और अधिकारी के पास वो जाते हैं। जब वो अधिकारी के पास जाते हैं तो महज वही हवाई चीज़ें सामने आती है। इसमें जिस तरीके से किसानों से बात हुई
वो आरोप जिस तरीके से लगा रहे हो उससे साफ जाहिर होता है कि इसमें इतने बड़े घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार करने के लिए बिना किसी संरक्षण के पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि उसमें बताया जा रहा है इसमें कई अधिकारी खास पर्सनली व्यक्तिगत रूप से इसमें जुड़े हुए, वो जांच का विषय है। और हम भी स्वदेश न्यूज के अपने दर्शकों को सरकार तक इनकी बात पहुंचाने के लिए ये प्रयासरत है कि वो लोग कौन हैं जिनके बल पे, जिनके दम पे ये लोग सरकार को भी ठेंगा दिखाई पड़े हैं। अब सीधे आपको ले चलते हैं उन पीड़ित किसानों के घर, जिन घर के मालिक सरकार से गुहार लगाते लगाते सरकारी चौखटों पर दम तोड़ चुके हैं। किसी की लड़की बिन ब्याही इंतजार में है तो कोई जिंदगी मौत से जूझ रहा है, कोई रो रहा है तो कोई थक हार कर बैठ गया है। अपनी बेबसी का रोना रो रही पुष्पा सिंह को सुनिए, ऐसा लग रहा है जैसे सरकारी इकबाल ही खत्म हो गया हो। जब वही लोग जाते हैं तो कहते हैं कि जमीन तो आपके अंदर है, आके अपनी जमीन ले लो, लेकिन गेट से नहीं आना है, जिधर से आना हो उधर से आके अपनी खेती करो। तो क्या उसमें पखना लगा करके जाएंगे? बाउंड्री के अंदर है, कैसे जाएं? बताओ तो भैया कि कैसे जाएं? पखना लगाएं या कैसे जाएं? पखना तो आदमी की नहीं लग पाएगा। और नापा नहीं देते, नापा जो जब यहाँ से नापे गए, जो लेखपाल या कानून को ये सब जाते हैं तो बताओ थे तुम्हारी नदी में है। नदी व ससुरी कितनी बड़ी है भैया, जो सारी जमीन सब जनता की खाई पड़ी है। हम लोग इतना पीड़ित हैं कि अब कहीं तो नहीं कि हम कैसे हम लोग जी रहे हैं। चौरे के यहाँ जमीन हमारा जो है तो वाटर पार्क, लीलांस वाटर पार्क में है। हम मलिहाबाद दौरे ने बेटे बक्सी तहसील चले, लखनऊ गए 2-4 तीर। अब जहाँ जहाँ जानकारी है तहाँ तहाँ गए हुमत अबो किन तो हियाँ कोई संघर्ष नहीं निखारिन। और आबादी और 52 बीघा ताल और प्रति करीब 500-600 बीघा जमीन कब्जे हैं, अंदर के हैं बाउंड्री के रे, काशकारन के अंदर नहीं जा देते हैं। और करीब 20-22 काशकार हैं तो उनकी जमीनें के अंदर हैं। अब भला कौन सुने इन पीड़ितों का दर्द, कौन सुने इन पीड़ितों की पुकार? क्योंकि प्रदेश की योगी सरकार को गरीब और किसानों की चिंता है, लेकिन अफसर लापरवाह और गैर जिम्मेदार बने हुए हैं। और यही वजह है कि नीलांश जैसे भूमाफियाओं को बल मिला हुआ है। ऐसे में इन भूमाफियाओं को काले कारनामों के आगे किसान बेबस बना हुआ है और इनके काले कारनामों पर नेताओं के सफेद लिबास चढ़े हुए हैं। लेकिन कितनी भी कोशिश हो जाए बचेंगे नहीं ये भूमाफिया, क्योंकि स्वदेश न्यूज बना है अब किसानों की आवाज। घनश्याम चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ। हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और हमारे 2 संवाददाता भी इस पूरी खबर पर कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उन किसानों की जमीन हम वापस दिलाएंगे। इस नीलांश जो वाटर पार्क के मालिक हैं, गोमती के जो गुनहगार हैं, उनका भी हम पूरा पर्दाफाश करेंगे, एक एक परत खोलेंगे हम पूरी खबर की। लेकिन फिलहाल हम आपको एक बाइट सुनाते हैं जो किसानों ने हमसे बात की। किसानों से क्या बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं। किसानों की भूमाफियाओं द्वारा हड़पी गई जमीन को लेकर के किसान लगातार संघर्षरत है। जब से स्वदेश न्यूज लगातार खबर चला रहा है, इन लोगों की फिर से उम्मीद जगी है। कुछ किसान नेता भी उनके सपोर्ट में आए हैं। इस वक्त वो किसान भी हमारे साथ है, किसान नेता भी हमारे साथ है। और ये जगह है लखनऊ का कलेक्ट्रेट, जहाँ पर जिलाधिकारी बैठते हैं। ज्ञापन दे करके आ रहे हैं ये लोग, जिलाधिकारी से गुहार लगा के आ रहे हैं। सीधे हम बात करेंगे। सर, पहले तो आप ही से बात करेंगे, चूँकि ये लोग किसान हैं, काफ़ी दिन से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। आपको कैसे पता चला और क्या कुछ हुआ अभी तक? देखिए, मैं कमलेश यादव, भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष। हमारे मलिहाबाद तहसील क्षेत्र की समस्याएं हैं और ये हमारे मित्र हैं तिरंगा बाबा, इनके द्वारा हमको अवगत कराया गया। मैं जा कर के मौके पर भी मैंने देखा, एक नहीं दर्जनों किसान इन भूमाफियाओं के चंगुल में फंसे हुए। अब से नहीं, कई सालों से इस लखनऊ के भ्रष्ट प्रशासन के आगे पीछे सालों से दर्जनों किसान दौड़ रहे हैं। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल का, जो गरीबों की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज हम कलेक्ट्रेट जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हुए हैं। ACM 5 पंचम साहब बैठे हुए थे, उनको हमने एक पत्र सौंपा है
जिलाधिकारी महोदया हैं उनको भी एक पत्र देंगे और पत्र के द्वारा सभी सक्षम अधिकारियों को अवगत कराएंगे। और ये लड़ाई बहुत बड़ी है, इसको लड़ने के लिए हम एक एक किसान को, एक एक बुजुर्ग को हर हक को दिलाने के लिए नीचे से लेकर के और हाईकोर्ट तक लड़ने के लिए सक्षम हैं। ये लड़ाई जितनी भी मजबूती से किसानों की ज़मीन जिस तरीके से उन्होंने अधिग्रहण किया है, ज़बरदस्ती लिया है, और जो ज़मीन प्रशासन की मिलीभगत से नहीं मिली है उसको देने के लिए उसकी लड़ाई को हर मुद्दे से हम उठाएंगे और हर तरीके से लड़ेंगे। आने वाले समय में अभी जल्द ही हमारा संगठन गांधी प्रतिमा हजरतगंज पर इन सभी किसानों को लेकर के भी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। नहीं, आप अभी तक काफ़ी टाइम हो गया है, कार्रवाई नहीं हो रही है, लगातार आप लोग ये प्रोटेस्ट करते हैं, खुद तिरंगा बाबा उसके गवाह हैं, और लगातार आप लोग एप्लीकेशन देती है। किसानों की आदत बन चुकी है कि इस तरीके से प्रोटेस्ट करना, हाथ उठाना, जिस तरीके से इस हालत में अगर कार्रवाई फिर भी नहीं हुई तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, जब कार्रवाई नहीं हुई, किसान परेशान हुआ, तब हम संगठन के पास आए हैं किसान। अब जब संगठन के पास आए हुए हैं तो संगठन इसीलिए है, इसकी आवाज़ उठाने के लिए, सक्षम अधिकारियों को अवगत करने के लिए, और अब नहीं होगा तो बड़े स्तर पर राष्ट्रीय लेवल के जो भी हमारे नेता उनको बुलवाएंगे और जोरदार धरना प्रदर्शन करेंगे। ये बड़े बड़े जो अधिकारी हैं इनका घेराव करेंगे और इसको बराबर ऊपर तक हम ले जाएंगे, और ये ज़मीन जब तक नहीं खाली होगी इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे और भूमाफियों के ऊपर मुकदमा भी लिखवाएंगे, इनको जेल भी भिजवाएंगे। हम उन तिरंगा बाबा से भी बात करेंगे जो इस मसले को लेकर के लगातार लड़ रहे हैं। आपकी भी तो आदत बन चुकी है, इस तरीके से कार्रवाई नहीं होती है, फिर आप आए हैं किसानों के साथ, कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, क्या कुछ आश्वासन मिला है आपने दिया है तो? सर, मैं अभी आया हूँ यहाँ पे, अधिकारियों को मैंने दे दिया है, लेकिन उन्होंने अच्छे से सुना भी नहीं हमें। उन्होंने हमारी पूरी बात अच्छे से सुनी भी नहीं, जबकि मैंने बताया कि लगातार स्वदेश न्यूज़ हमारी मुहिम में शामिल है, लगातार खबर चला रहा है और मैंने ज्ञापन दिया। अब अगर हमारे किसानों को न्याय नहीं मिलता है तो मैं गांधी प्रतिमा पर अपने किसान साथियों के साथ, पत्रकार भाइयों के सहयोग से मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। तिरंगा बाबा आमरण अनशन पर बैठेंगे अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो किसान भी हमारे साथ हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मल्हार हमारे साहब ज़मीन रिलायंस कंपनी वाले ले लें और ना पैसा दें ना कुछ, और जबरिया कब्जा के हैं। क्या कहते हैं वो लोग आपसे, क्या कहते हैं? कितना दिन हुआ? वो हो गए हैं साल भर, हो गए तो 15 साल से कब्जा के है। अब उनकी तिर जाओ तो कहा तुम्हारी ज़मीन नदी में है, तुम्हारी यहाँ कहाँ है, वे बकाते हैं। कागज पे किसका नाम है? कागज पर मेरा नाम है मल्हार, हमारा नाम है। किस गांव से आए हैं आप? गनास के आए हैं, गनास के बतैया टिकरी कला। तो अधिकारी से जब आप मिलते हैं कि हमको हमारी ज़मीन मिलनी चाहिए, तो वो लोग क्या कहते हैं? वही लोग कहते हैं जो तुम्हारी ज़मीन नदी में है, जहाँ जाओ तहाँ। अधिकारी भी कहते हैं नदी में? हाँ, मलिहाबाद गए है तो हुआ कहें तुम्हारी ज़मीन यहाँ नहीं है, नदी में है। और जो कागज है, जो आप लोग का खसरा खतौनी है, उसमें कहाँ है? उसमें है रिलायंस पार्क में। यहाँ देखिए, ये बड़ा क्लियर बता रहे हैं कि जो ज़मीन है वो रिलायंस पार्क के अंदर है, और क्या कहते हैं, जो अधिकारी और वहाँ के कर्मचारी और जो भी वो रिलायंस पार्क के लोग हैं वो बताते हैं कि वो नदी में चला गया है। हालांकि ये ज़मीन इतना ज़्यादा है, फिर वो क्या नदी ने इन लोगों की ज़मीन घोट ली है या फिर कोई प्रशासनिक लापरवाही है जो लगातार चलती आ रही है। इस मुहिम में लगातार हम बने हुए हैं और आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये किसान संघर्ष कर रहे हैं। किसानों के साथ अन्य लोग भी संघर्ष कर रहे हैं ताकि इन किसानों को न्याय मिले और इनकी ज़मीन वापस मिले। कैमरामैन विकास के साथ घनश्याम चौरसिया, स्वदेश न्यूज़, लखनऊ। सफेद पोशों के काले कारनामे, गोमती के गुनहगार, लगातार हम इस खबर को आपको दिखा रहे हैं और इस पूरी खबर पर लगातार जो हमारे संवाददाता हैं घनश्याम चौरसिया और शिव सैनी भी नजर बनाए हुए हैं। दोनों संवाददाताओं से सीधे जुड़ेंगे और हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं जो हमारे लखनऊ स्टूडियो में पहुंचे हैं। हम बात कर रहे हैं घनश्याम, हम इतने दिनों से तीसरा या चौथा दिन है आज हम इस खबर पे बने हुए हैं। घनश्याम, क्या इसमें अपडेट है? किस तरीके से जो किसान हैं, किसानों को तो उम्मीद बंदी है क्योंकि स्वदेश न्यूज उनके साथ है और स्वदेश न्यूज इस तरीके से इस पूरी मुहिम को लेकर साथ में चल रहा है। घनश्याम, अब किसान क्या कह रहे हैं और जो आज किसान कलेक्टर से भी मिले हैं, क्या कहना है कलेक्टर का? माफी चाहूंगा।
बिल्कुल स्वदेश न्यूज की भागीरथी प्रयास जारी है। उस प्रयास में और भी बहुत सारे नए लोग जुड़ रहे हैं और डिबेट का भी असर हुआ है। स्वदेश न्यूज की डिबेट में जो वादा किया था, जो पैनलिस्ट थे आपसे जो बातचीत में उन्होंने वादा किया था उसको निभा भी रहे हैं। लोगों की बातचीत हुई है उन पैनलिस्ट से, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो चाहे वो किसान नेता हो, वो उन सारों लोगों ने जो है अपने अपने स्तर की कार्रवाइयां करनी शुरू कर दी है, बातचीत शुरू कर दिया, इन लोगों को न्याय के लिए बात करना शुरू कर दिया। उसी के साथ आज एक संगठन जो एक किसान यूनियन का एक जो संगठन है, उस संगठन के लोग भी जाकर के डीएम से मिले हैं और वो किसान भी मिले हैं। हालांकि जो कल यहाँ पे वोटिंग है उसको लेकर के उसके लेकर के डीएम अभिषेक प्रकाश नहीं मिल पाए हैं उन लोगों से, लेकिन हाँ उनके जो है अन्य जो अधिकारी है उनसे इन लोगों ने मिला है और अपने जो ज्ञापन उनको सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के बाद वो कार्रवाई करने की मांग की है। उन्हीं सब सारी बातों को लेकर के यही अपडेट है कि सोमवार को अखिलेश यादव से मिलने की बात की जा रही है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को संज्ञान में लिया है। उस डिबेट के बाद, स्वदेश न्यूज के डिबेट के बाद वो सोमवार को इन किसानों से मिलेंगे और उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगर जो भी संभव हो पाएगा वो किसानों की मदद करेंगे और जो भी पॉसिबिलिटीज होगी वो करेंगे। आरएलडी के साथ भी वही है, जिस तरीके से हम लोगों ने कल बात किया उनको सारे तथ्य बताएं। उसके बाद आरएलडी भी कह रही है कि हम किसानों के साथ अन्याय तो कतई ही नहीं होने देंगे। तो लगातार जिस तरीके से कई सालों से ये लोग किसान घनश्याम, शिवसैनी भी इस पूरी खबर पर बने रहे। शिवसैनी ने बहुत मेहनत की है इस खबर पर, आपने भी बहुत मेहनत की है। शिवसैनी से जानना चाहेंगे कि ये जो लोग हैं, ये जो गोमती नदी के गुनहगार जिनको हम लगातार सीरीज चला रहे हैं, ये लोग क्यों सामने नहीं आ रहे हैं कैमरे के? हमने कोशिश की कई बार उनसे बात करने की, तो ये क्यों अपने सामने क्यों नहीं रख रहे हैं अपनी बात? अगर इनने ऐसा कुछ नहीं किया है तो क्यों बात नहीं रख रहे हैं अपनी, क्यों छुपते घूम रहे हैं? बिल्कुल, सैनी साहब से कई बार हम लोगों ने, चूंकि कोऑर्डिनेशन का काम बहुत बेहतर से करते हैं सैनी साहब, वो कोऑर्डिनेशन के तौर पे उनको कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि आपका अपना पक्ष भी बताइए ताकि हमारा जो खबर है, जो पत्रकारिता का मूल धर्म है उसको कायम किया जा सके और आपका भी पक्ष चलना चाहिए। क्योंकि किसानों का आरोप है, जांचें होती हैं, सिफर हो जाती है, उनका क्या पक्ष है। मैं पूरी रात खंगाला हूँ इंटरनेट को, इन लोगों का कहीं पर भी बयान नहीं है। इतने आरोप लग रहे हैं, इतने प्रोटेस्ट होते हैं इनके खिलाफ, इतने एप्लीकेशन है, फिर भी ये लोग एक जगह भी सफाई नहीं देते। साफ तौर पे है कि स्वदेश न्यूज के साथ तो लगातार हम सीधे बात करेंगे अपने सहयोगी शिवसैनी साहब से, जो क्या कुछ हुआ है ये सीधे इन्हीं से जानते हैं। सैनी साहब, आप लगातार बात कर रहे हैं उन लोगों से और प्रयास करने की, जानने के प्रयास कर रहे हैं कि उनका पक्ष क्या हो, क्या जवाब आ रहा है, आखिर क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्या कुछ बातें हुई, वो सारी चीजें हमको बताइए। देखिए, जब भी हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं तो उनका सबसे पहला ये क्वेश्चन होता है कि आप लोगों ने तो हमें भूमाफिया बना दिया है। तो मेरा उन पे जवाब होता है कि भाई हमने आपको भूमाफिया नहीं बना दिया है। किसानों का कहना है कि आप भूमाफिया हैं, वो दस्तावेज रखते हैं। जब वो ये कहते हैं कि नहीं हमारे जो दस्तावेज हैं वो आप हमारे दस्तावेज नहीं, हम उनसे कहते रहे लगातार 3 से 4 दिन ये लगातार कहते रहे कि भाई आप अपने दस्तावेज सबमिट करिए, हम आपके दस्तावेजों को पुष्टि के साथ में रखेंगे कि आपके ये दस्तावेज हैं। अगर किसान गलत है, अगर किसान अपनी गलत मुहिम उठा रहे हैं तो हम उनको कहेंगे कि नहीं किसान आप लोग गलत है, आप लोग गलत लड़ाई लड़ रहे हैं इतने दिनों से। लेकिन अगर आप सामने नहीं आएंगे तो फिर हम ये कैसे कैसे हम कह पाएंगे कि आप गलत नहीं है। अगर आपके ऊपर किसान आरोप लगा रहे हैं कि आप भूमाफिया हैं, तो ऐसे जब आप सामने नहीं आएंगे तो फिर आप किसानों के हिसाब से आप भूमाफिया हैं, उसमें कुछ और कुछ कहने के लिए है ही नहीं, कुछ गलत है ही नहीं। किसानों के हिसाब से पूरी तरह भूमाफिया। आपसे जब बात हुई उनसे जब आपने बात किया तो उन्होंने क्या अपना पक्ष रखने के लिए हामी भरा और क्या कहा? साफ साफ बताइए, क्या वो बात करना चाहते हैं, सफाई देना चाहते हैं, क्या वो अपने कहते हैं कि हम गलत नहीं है? नहीं, वो ये लगातार कह रहे हैं कि हम गलत नहीं है, लेकिन जब बात आती है सामने आने की तो घनश्याम, आपके साथ कुछ किसान भी जुड़े हुए हैं। घनश्याम, किसानों का क्या कहना है? किसानों को लगातार हम किसानों की बात उठा रहे हैं घनश्याम, और किसानों की जिस तरीके से अब उम्मीद बंधी है किसानों को, स्वदेश न्यूज की तरफ से जब उनके साथ में हम खड़े हुए हैं उम्मीद बंधी है, किसानों का क्या कहना है? अभी हमारे साथ कोई किसान मौजूद है वहाँ स्टूडियो में? बिल्कुल, लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तय करके जो है आए हैं वो लोग और हमारे साथ हैं। वो सबसे पहले डीएम आवास गए, जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने दिखाया कि वहाँ पे माफ करिएगा, कलेक्ट्रेट गए थे, वो जिलाधिकारी कार्यालय गए थे, वहाँ पे भी बात करने की कोशिश की गई। नेता भी हैं उनके, जो किसानों के नेता हैं वो लोग भी गए।
जो खबरों के संज्ञान में आने के बाद लोग जा रहे हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं। उसी के साथ तिरंगा महाराज जी भी हैं और वो किसान भी हैं। आप हम तस्वीरों में दिखाएंगे। ये लोग, इन लोगों की आदत है, आप जिस तरीके से देखिए, आप हमारे साथ ये लोग बैठे हुए हैं, हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, कागज पकड़ के इस असहनीय, आप इनको देख लीजिए कि ये असली पीड़ा जो है तस्वीरें बता देती है कि किस हालत में है ये लोग, कितने दिक्कत में होंगे ये लोग। कि इस उम्र में देखिए कि ये लोग भटक रहे हैं अपनी जमीन के लिए, लेकिन प्रशासन उनका जमीन नहीं जाग रहा है। इन लोगों से भी बात करेंगे। चाचा, आपका क्या नाम है? कहाँ से आए हैं आप? गणेशपुर। ये गणेशपुर नीलांश से कितना दूर पड़ता है? लगभग प्लीज बोलिए। हाँ, बगल में है, बगल में हम लोग। तो हमारी जमीन आपकी कितनी जमीनें हैं और कब से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं? और ये इस एप्लीकेशन में आपका क्या नाम है, कहाँ पे है आपका एप्लीकेशन? ये जो दिखा रहे हैं आप तस्वीरों में दिखाइए, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि तस्वीरों साफ दिखाएं। ये 2019 16/9/2019 का एक एप्लीकेशन लेकर के बैठे हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें कई लोगों के सिग्नेचर, कई लोगों के अंगूठे लगे हैं। अंगूठे लगने से साफ जाहिर होता है, मैं आपको बता दूं कि ये लोग अशिक्षित भी हैं। मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि इनके अशिक्षा और इनके जो कानूनी दावपेच जानकारी नहीं होने के कारण ये जो भूमाफिया है उसका फायदा उठाते हैं। और भूमाफिया उनको कि हम अपने चैनल पे भूमाफिया क्यों बताते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन है, हम लोग स्वदेश न्यूज की कोई भाषा नहीं होती है, स्वदेश न्यूज की कोई दिशा नहीं है, सिर्फ एक दिशा है कि इनको न्याय कैसे मिले। और पत्रकारिता का जो धर्म है स्वदेश न्यूज बिल्कुल निभा रहा है। लगातार हमारे सैनी साहब जो है, हमारे सहयोगी लगातार बात कर रहे हैं। इसमें साफ साफ लिखा है इस एप्लीकेशन पे कि आप कैमरामैन को कहेंगे कि आप साफ तौर पे यहाँ पे दिखाएं कि एप्लीकेशन को जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें लिखा है हमारा इतना जमीन है जिस पर नीलांश वाटर पार्क के माफिया सतीश श्रीवास्तव ने कब्जा कर रखा है। किसी किसान को बिना टिकट अंदर, बिना अनुमति के, बिना टिकट के प्रवेश नहीं मिल सकता है। सारे किसानों को विश्वास हो चुका है कि इन लोगों से जमीन इस भूमाफिया से खाली करवाना संभव नहीं है। ये साफ साफ इस पे लिखे हुए हैं। ये 2019 का है, 19/6/2019 का है, जिसमें ये लोगों ने कहा है कि इन भूमाफियाओं से, इनके चंगुल से अपनी जमीन निकलवाना आसान नहीं है। फिर उनको आपत्ति अगर इस बात से है तो स्वदेश न्यूज उनको खुलेआम आमंत्रण दे रहा है, बार बार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, उनसे बात कर रहा है कि आप आकर के अपनी सफाई दीजिए, अपना पक्ष रखिए। हम आपका पक्ष भी लोगों के, आम जनमानस के बीच में और इन किसानों के बीच में रखना चाहते हैं, ताकि इन लोगों को जो अगर कहीं उम्मीद है, अगर ये लोग कहीं से भी आप पे गलत आरोप लगा रहे हैं तो इनको पता तो चलना चाहिए कि आप सही कहाँ हैं और ये लोग गलत कहाँ है। लेकिन वो लोग लगातार इस वाकये के बाद से वो संपर्क में निकल रहे। दूसरी तरफ है आप भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन, ये आज की ये जो कागज है वो आज की ये लोग जो जाकर के वहां पे अपना प्रतिवेदन दिए हैं वो अधिकारियों को, वो है। अच्छा, आपका क्या है? आप जिस व्यक्ति से बात करें। घनश्याम, आपकी आवाज, शायद आपका फोन होल्ड पर चला गया। घनश्याम, सबसे पहले तो अपने फोन को सही करिए। लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं और हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से गोमती के गुनहगार, और आज वो सभी किसान हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं, स्टूडियो में वो पहुंचे हैं और लगातार एक वो न्याय की आस हम कह सकते हैं, वो लगातार बात कर रहे हैं। घनश्याम, एक बड़ी बात मैं लगातार आपसे पूछ रहा हूं कि इस मुहिम में आपने कहा जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट भी हैं, पत्रकार भी हैं जो आपके साथ वहां मौजूद हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं। किसानों से तो हम लगातार बात कर रहे हैं, 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि किसानों के लिए ना तो वहां पर सरकार कुछ कर रही है, प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात की जाए तो चौपट लगती है उत्तर प्रदेश में। इस तरीके से इतना पुराना मामला है, 2007 से लगातार किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई जूं तक नहीं रेंग रही है प्रशासन के कानों पर। लेकिन घनश्याम, इस पर और जो आपके साथ पत्रकार मौजूद है, मैं चाहूंगा कि उनसे बात करें, क्योंकि उन लोगों को इस प्रकरण के बारे में पहले से पता होगा ये पूरा घोटाला है क्या और किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया। घनश्याम, बिल्कुल, जो बड़े जो मीडिया संगठन है वो इस खबरों को कहीं न कहीं एक बार दिखा करके इसको ड्रॉप कर दिए,
कारण में मैं किसी को उंगली नहीं उठाना चाहता, कारण मुझे नहीं पता है। लगातार बहुत सारे संगठनों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किए, इसकी मांग की, सारी चीजें हुई, उसके बावजूद अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। जो पत्रकारों से वो नाम नहीं छपने और नाम नहीं लेने के शर्त पे उनको बताया है, तो ये उन्होंने सारी चीजें जो हमको उपलब्ध कराए हैं डाटे, वहाँ के लोकल वो पत्रकार हैं, वो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर रहते, जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने इस शर्त पे हमको सारे डॉक्यूमेंट और सारी चीजें उपलब्ध कराई है कि भाई उनको नाम और उनको जगह, डर है उनके अंदर। पत्रकारों को सारेआम मार दिया जाता है, उनको धमकियां दी जाती है। ऐसे वाकये इस मसले में भी कई बार और बहुत ज्यादा आ चुके हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनके अंदर डर है। वो उनसे हमारा लाइनअप था कि वो बात करेंगे, वो सारी वाकया बताने के लिए तैयार हैं। सारी चीजें डॉक्यूमेंट हमें व्हाट्सएप किए हैं, उन्होंने हमें मेल किया है, उन्होंने हमें हार्ड कॉपी दी है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सामने नहीं आना चाहते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो इस पे पूरी तरीके से पूरे प्रकरण पे साफ थे। एक और इन्हीं पे हम बात करेंगे। आप बताइए, एक जब आप वहां पे गए, जब हम लोग कवरेज पे गए, तो आपसे किस किसानों से बात हो रही थी? क्या किसान को पता था कि आप पत्रकार हैं, या फिर वो आपको सच्चाई क्या समझ के सारी सच्चाई बता रहा था, जो हम टीवी स्क्रीन पर लगातार हम लोग दिखा रहे हैं कि वहाँ की जो सच्चाई है, जो किसान जानता है पास पड़ोस का, वो लोग क्या कुछ बातें किए थे? देखिए घनश्याम जी, जो वहाँ के किसान है, वो वहाँ पास में रहते हैं, वो सारे डरे हुए हैं। उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने ऑन द कैमरा या फिर बताने से सारी चीजें मना कर दी। पहले से जो बातचीत की, उनको ये पता ही नहीं था कि हम पत्रकार हैं। मैं एज ए जनरली सारी बातचीत कर रहे थे, उनकी लोकल लैंग्वेज में हम उनसे बात कर रहे थे, जिससे कि वो सारी बातों को बता सके, सारी चीजों को वो क्लियर रख सके अपने पक्ष को। आपने सुना भी होगा, उन्होंने सारे पक्ष को क्लियरली रखा भी। जब भी वो एकदम जब नाम आता है तो चेकअप जाते हैं। उनसे जब ये पूछा गया कि उस समय ग्राम प्रधान कौन था, तो उस समय जो ग्राम प्रधान था उनका नाम लेने से वो छटक गए। आखिर क्यों छटक गए, क्या रीजन? जाहिर सी बात है, सोचिए ये जनप्रतिनिधि होते हैं, ग्राम प्रधान जो है, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका नाम तो सर्वविदित होता है, उनका भी नाम लेने से लोग डर रहे हैं। इनका रसूख का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। हमारे साथ वो किसान नेता भी हैं जिन्होंने काफी दूर से चल करके इन किसानों की आवाज बनने की कोशिश की है, और इनका मांग है कि इस पे और इनका एक आज स्वदेश न्यूज के चैनल पे ऐलान भी इन्होंने किया है कि अगर इस पे कार्रवाई प्रशासन नहीं करती है, तो हम अपने जो केंद्रीय टीम है, जो राष्ट्रीय इनका नेतृत्व है, उनको हम इन सब मसलों पे अवगत कराएंगे, और हम यहाँ पे हड़ताल पे बैठेंगे, जो यहाँ पे गांधी प्रतिभा है विधानसभा के सामने, उन्हीं से हम सीधे रूबरू होंगे। सर, आपको कब पता चला, कब से लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे पता चला, और अभी आपको प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, इस पूरे मसले को बताइए। मैं कमलेश यादव, भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पद पर नियुक्त हूँ। मुझे 1 महीने पहले वहाँ के जो किसान हैं, वहाँ के जो सहयोगी हैं, तिरंगा महाराज, उनके द्वारा अवगत कराया गया। हम लोग गए, वहाँ जाकर के मैंने देखा जो हालात किसानों के हैं। वहाँ का किसान गरीब है और बहुत ही मजबूर है। सबसे बड़ी कमी जो वहाँ का किसान जो है अनपढ़, उसको इस तरीके से इन भूमाफियाओं ने चंगुल में फंसाया कि दर्जनों किसान एकदम भूखमरी की कगार। सरकार और जो सक्षम हमारे अधिकारी, उनके पीछे चलते चलते उनके पैर के जूते चप्पल गए हो, लेकिन ये मूक दर्शक प्रशासन लखनऊ का एकदम कान नाक बंद करके बैठे। लास्ट में वो हमारे पास आए हुए हैं। हम लोगों ने उप जिलाधिकारी मलिहाबाद और उप जिलाधिकारी बीजेपी को सीतापुर रोड पर 21 तारीख को धरना प्रदर्शन करके हजारों किसानों के बीच में हमने ये ज्ञापन दिया। ज्ञापन की प्रतिलिपि उन्होंने सक्षम अधिकारियों को भेजा है, आज तक कोई जवाब नहीं आया। आज हम लोग कलेक्ट्रेट लखनऊ जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए हुए थे। जिलाधिकारी महोदय किसी कारणवश न मिले। एसीएम पंचम को हमारे जो 7 की टीम आई हुई थी, उन लोगों ने मिलकर के एसीएम पंचम को आज हम लोगों ने मांग पत्र दिया है। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हालांकि ऐसे मांग पत्र, ऐसे सारी चीजें करवाइयाँ, बहुत सारी चीजें पहले भी मांग की गई हैं। आपकी क्या मांगे हैं और आगे क्या करेंगे? देखिए, हमारी सबसे बड़ी पहली मांग है कि जो भी हम लोग ज्ञापन दिए हैं, जो किसान पत्र द्वारा अवगत कराए हैं, उन पे क्या रिपोर्ट लगी, वो रिपोर्ट हमको दी जाए। हमारे पास एक पेपर है, हमारे पास किसानों की जो एप्लीकेशन है वो भी है, जो जमीनों की खतौनी है, जो खसरा नंबर है, जो लिखित पेपर है, वो
भी मेरे पास है कि ये जो पूरा प्रकरण है इसको ठंडे बस्ते में डाल क्यों दिया? क्यों लगातार आप लोग इतने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आपका पूरा प्रकरण ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है? ना तो आपकी प्रशासन सुनने को तैयार है, ना ही आपकी संतरी मंत्री सुनने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, हम वही जानना चाहेंगे, तिरंगा महाराज से ये जानना चाहेंगे कि पर इतने दिन से आप प्रतिवेदन दे रहे हैं, इतने संगठनों से आप मदद लेते हैं, सबको मीडिया में ट्वीट करते हैं, और जबकि अपने आप को जिस तरीके आप जो है खुद भारतीय जनता पार्टी की एक नेता बताते हैं, आपकी सुनवाई नहीं, आम जनता की सुनवाई नहीं, किसानों की कौन सुनेगा? इतने दिन से किससे लड़ाई लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और किसके पास जाते हैं कि सुनता नहीं है? चाहे भारतीय जनता पार्टी में बात नहीं किए हैं। सर मैं जाता हूँ, सभी जगह जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में भी जाता हूँ, माननीय विधायक जी से मिलता हूँ, माननीय सांसद जी से मिलता हूँ और जनप्रतिनिधियों से मिलता हूँ। वो लोग हमारे साथ किसानों के सामने कई बार फोन भी किए अधिकारियों को, लेकिन जब स्वदेश की टीम जाती है तिरंगा महाराज, कल जब हम प्रदेश कार्यालय पे गए, आपको हमने नंबर भी दिया, बात भी आपने किया, वो लोग कहते हैं हमको संज्ञान का प्रकरण के संज्ञान में नहीं, हमको कुछ पता ही नहीं है। आप उसी पार्टी में से बिलोंग करते हैं, आप आरोप लगाते हैं, आप प्रतिवेदन लेकर के जाते हैं, मांग करते हैं, और आपकी अपनी खुद की पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, जिनके पास ये कार्रवाई करने का अथॉरिटी है, उन्हीं को नहीं पता है। तो ये किस दिशा में लड़ाई लड़ रहे हैं आप? सर मैं सीधी दिशा में लड़ाई लड़ रहा हूँ, किसानों के पक्ष में लड़ाई लड़ रहा हूँ और माँ गोमती को कब्जा मुक्त करने के लिए लड़ रहा हूँ। आप माननीय सांसद जी को फोन कॉल लगा लीजिए, पूछ लीजिए कि मैंने उनको दिया हुआ है विज्ञापन, और उन्होंने फोन भी किया हुआ है, लेकिन अधिकारी एकदम भ्रष्ट हैं, वो किसी प्रकार से सुनवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ही रसूखदार हैं। मीडिया लगातार खबर चला रही है, आज स्वदेश न्यूज कई दिन से लगातार खबर चला रहा है, आप लगातार खबर चला रहे हैं, ना कोई माफिया। आप अपनी बातें बताइए, आप अपनी बातें बताइए, आप अपनी बातें बताइए कि अभी तक क्या क्या किए कि ठंडे बस्ते में सारा मामला चला जाता है, कार्रवाई नहीं होती है? आप ये बताइए। सर मैं तहसीलदार से मिला हूँ और एसडीएम से मिला हूँ, नायब से मिला हूँ, कानूनगो से मिला हूँ, सारे अधिकारियों से मिल चुका हूँ, लेकिन ये सब लोग माफिया लोग हैं, ये सब लोग अपने पैसा देके इधर उधर निपटा लेते हैं, कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। लगातार हम लोग कागज दे रहे हैं, कागज देने के बाद भी ऑन पेपर कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना ही कोई बोलने के लिए तैयार है, ना ही कुछ कह रहा है। अब हमको केवल ऐसे आप ऐसे पार्टी में है जो अपनी की नहीं सुनती। सर पर कार्रवाई रुकी हुई है, कहां पर ये कार्रवाई रुकी हुई है? क्योंकि किसानों की बात कर रहे हैं, ठीक है तिरंगा बाबा आप बात कर रहे हैं किसानों की, तिरंगा महाराज जो भी हो, लेकिन एक बात बताइए आप घनश्याम कि वो कार्रवाई रुक कहां जाती है, क्यों रुकी हुई है? क्या कोर्ट भी गए हैं ये लोग कि सिर्फ शिकायतें कर रहे हैं अभी तक? कोर्ट में, और खुद तिरंगा महाराज ने जो है ट्वीट किया था एनजीटी को, नेशनल ट्रिपल ग्रीन, जो वहाँ पे नदियों के लिए एनजीटी में, एनजीटी माफ करिएगा, एनजीटी वो वहाँ पे गए थे, जो इन सब पे कार्रवाई करने का उनके पास अथॉरिटी होता है, जांच भी हुई थी, लेकिन एनजीटी पे भी बाद में कुछ। अच्छा घनश्याम एक अहम बात है कि जनरली क्या होता है कि जो छोटे मोटे जमीन के विवाद होते हैं वो तहसील और एसडीएम कार्यालय में निपटते हैं, तो क्या इनके जो प्रकरण हैं अभी तक एसडीएम या तहसील कार्यालय में लंबित पड़े हुए हैं? मैं इन किसानों से ही पूछूंगा, ये बात मैं इनके मुंह से सुनना है कि आखिर इनको क्या पता है। आपका क्या नाम है? कहाँ से आए हैं? आपकी कितनी जमीन है जो आपके पास नहीं है? कब से पता चला कि आपकी जमीन गायब कर दी गई, हड़प ली गई है? तो आप ये बताइए, आपने कहीं मुकदमा किया था, कहीं पे अपील की थी जिससे आपकी जमीन आपको वापस मिल जाए? तिरंगा महाराज लड़ रहे हैं, इनको भी उन्हीं तिरंगा महाराज से उम्मीद है, जो तिरंगा महाराज अभी हमारे साथ हैं, कि ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग अशिक्षित लोग हैं। इस मसले पे सारी लड़ाई तिरंगा महाराज ही लड़ते हैं, सारी कोऑर्डिनेशन करते हैं, फिर भी तिरंगा घनश्याम एक बड़ी बात है घनश्याम, इस पूरे प्रकरण पे हम 3 दिन से बने हुए हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में मैं भी बड़ा इस पर गौर किया है, तो एक बड़ी बात है घनश्याम, जमीन गायब हो गई, बड़ी बात है कि जमीन गायब हो गई, तो मुझे तो लगता है उस जमीन की चोरी की रिपोर्ट लिखानी चाहिए कि भाई हमारी जमीन चोरी हो गई है। जमीन, क्योंकि जहां पे जमीन थी अब वहां पे जमीन है ही नहीं,
क्या नदी में जमीन चली जाती है, कुछ नदी में समा गई जमीन, या फिर जमीन हाँ घनश्याम बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल यही बेसिक जो बात है यही है कि एक खाते में 10 किसान है, उसमें से एक किसान की रजिस्ट्री होती है, और जो एक किसान की रजिस्ट्री ये लोग खरीदते हैं, संतोष श्रीवास्तव जो उस दिन कागजात में हम दिखा रहे थे, उनकी जमीन वहां पे है, फिर उन 9 किसानों की जमीन नदी में कैसे चली गई, जबकि खाता संख्या 1 है, रकबा संख्या 1 है। यही तो बारीकियां हैं जिसपे ये लोग लड़ाई लड़ना है, इन लोगों को लड़ रहे हैं, जिनपे जो इस पे जो संबंधित अधिकारी है जो इन लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये लोग गुमराह हो रहे हैं, इनको इनकी जमीन नहीं मिल रही है। वो लोग कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं। अगर इन लोगों की जमीन नहीं है तो और जिन लोगों की जमीन उन्होंने एक्वायर करने के बाद उन्होंने रजिस्ट्री कराई है, जिनपे उनका नाम चढ़ा हुआ है, फिर उन जमीनों को एक्वायर और रजिस्ट्री क्यों कराया, एग्रीमेंट क्यों कराया? अगर एग्रीमेंट उन लोगों को कराया तो ये जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये जो लोग भटक रहे हैं, फिर इनके घनश्याम मैं शिवसैनी से जानना चाहूंगा, आप शिवसैनी से पूछिए कि एक 2 बड़े मामले हैं इस पूरे प्रकरण में, अगर कहा जाए तो 2 बड़े मामले हैं। एक मामला किसानों की जमीन गायब हो गई, जहां होनी चाहिए वहां है नहीं, कहीं नदी में डूब जाती है। दूसरा एक बड़ा मामला जो है वो है गोमती नदी पर बनी दीवार। तो क्या ये किसी को दिखती नहीं है कि वहां पहुंच के दिखना बंद हो जाता है लोगों को? बिल्कुल शिवसैनी साहब, जिस तरीके से 2 मसले हैं, इन 2 मसलों में आपने क्या अपनी उस पे एनालिसिस किया कि आखिर ये 2 जो मसले हैं, क्या प्रशासन किसानों का जो है सो है, उसमें जो बीच नदी में दीवार चला दी गई है, वो साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से वो यू टर्न लिया है उनकी दीवार, और लगभग वो 3 किलोमीटर पे वो जो दीवार है, मैं फिर अपने दर्शकों को बता दूं कि वो जो दीवार है लगभग 3 किलोमीटर की दीवार है। ये गोवा का बीच बना करके रखा इन लोगों ने, उसका भी परमिशन कहाँ है वो भी कहीं इनके साफ तौर पे नहीं है, क्योंकि इनके वेबसाइट को जब हमने खंगाला तो देखा कि इन्होंने जो फैसिलिटीज दे रहे हैं, जिसका ये चार्ज कर रहे हैं, ऐसे बहुत ऐसे फैसिलिटीज ये लोग दे रहे हैं वहां पे एंजॉयमेंट के, जो शायद ही यहाँ पे परमिशन नहीं हो, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई परमिशन नहीं है, फिर भी वो लोग चला रहे हैं। तो हम सैनी साहब आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार ये जो 2 मसले हैं, दोनों मसलों पे ठीक है, इन लोगों की जो किसान है, अगर इन लोगों की माने कि जिस तरीके से इनको जवाब मिलता है कि इनकी जमीनें नदी में चली गई, तो नदी में जो दीवार बनी हुई है, जिस नदी को एक्वायर किया इन लोगों ने, और नदी के जो पानी का दोहन कर रहे हैं, उस पर क्या राय है? जब आप लोगों ने आपने बात किया अधिकारियों से और लोगों से बात किया, इसके साफ तौर पे अगर हम गवर्नमेंट के रूल्स की बात करें तो कोई भी नदी हो, उस नदी से 200 मीटर दूरी तक का जो पक्का निर्माण है, जिसको हम मानते हैं पक्का निर्माण, वो करना अवैध माना जाता है साफ तौर पे। और ये जो निर्माण है, इसको हम लोगों ने फुटेज में भी दिखाया, वहाँ के लोगों का ये दर्द है कि जो निर्माण कराया 200 मीटर की दूरी पे ना करके सीधे तलहटी से करके, और उसमें तलहटी की आधी तलहटी से करके नदी का रुख मोड़ दिया गया। जिन किसानों की भूमि जो जलमग्न नहीं थी नदी में, अब वो जलमग्न हो गई। अब बेचारे किसानों की अलग सी समस्या हो गई, जो अपनी बाढ़ के बाद जो खेती करते थे, उनके घर परिवार चलते थे, अब उनकी अलग सी समस्या हो गई कि नदी का रुख मुड़ने से उनकी जमीनें जलमग्न हो गई। एक तरफ दूसरे किसानों की जमीनें अंदर फंसी हुई है, सर्किल में फंसी हुई है, चारों तरफ से घेराबंदी करके फंसी हुई है। दूसरे वो किसान भी परेशान होने लगे जिनका अब जलमग्न जमीनें हो गई। सैनी साहब, जो वहाँ का पानी का दोहन किया जा रहा है, वो क्या कितना जायज है? क्या वो कर सकते हैं, जो पानी यूज कर सकते हैं वाटर यूज? लाखों गैलन की जरूरत पड़ती है हर घंटों। जिस तरीके से तस्वीरें हैं वाटर पार्क के लिए, क्या वो गोमती नदी के पानी का जो दोहन कर रहे हैं वो कितना जायज है? देखिए, जो गोमती नदी के पानी का जो दोहन कर रहे हैं, अगर हम लीगली बात करें तो ये इसका कोई परमिशन नहीं होता है। अब इनका परमिशन इन लोगों ने लिया कि नहीं लिया, पर्यावरण विभाग से उनसे बातचीत की कि नहीं की, जल शक्ति नियंत्रण जो मंत्रालय है उनसे बात करके परमिशन ली कि नहीं ली, ये सारे दस्तावेज इनके पक्ष के हैं, जो ये लगातार नहीं रख रहे हैं। अगर हम जब बात करते हैं किसानों से या अधिकारियों से, तो वहां से ये जानकारियां आती है सूत्रों से कि वहां से कोई भी बात बताइए मुझे लगातार। घनश्याम एक बात बताइए, घनश्याम एक बड़ी बात, सबसे पहले तो घनश्याम एक सीधा सा सवाल ये है कि सबसे पहले किसानों की जमीन पर कब्जा होना या बाउंड्री बनाना जो भी हो, लेकिन गोमती नदी की धार को जब मोड़ा गया तब वहां पर एनजीटी भी आई, आपने कहा एनजीटी में भी केस गया,
तो एनजीटी ने ये कार्रवाई क्यों नहीं की? घनश्याम, बहुत जल्दी से हम आपसे सवाल पूछेंगे, जल्दी से जवाब दीजिएगा। उसके बाद में हम आएंगे, हम आपको खास रिपोर्ट फिर से दिखाएंगे जिसमें इन किसानों की पूरी दर्द भरी दास्तां सुनाने वाले हैं। जी घनश्याम। बिल्कुल, एनजीटी में क्या कुछ हुआ था वो उन्हीं की जबानी बोलते हैं जो हमारे एक्यूज वो इन्होंने दाखिल किया था। एनजीटी पे क्यों कार्रवाई नहीं हुई, आप ही बता दीजिए। सर, एनजीटी पे जब मैंने शिकायत की तो वहाँ पे जांच शुरू हुई, तो वहाँ पे नीलांश वाटर पार्क के हमारे अंदर लोग कुछ हैं, उन्होंने बताया भैया यहाँ पे आपके कुछ अधिकारी आए हुए हैं, आप बार बार एप्लीकेशन देते हो, जांच हो रही, और भैया भागे फिर रहे हैं। तो मैंने एसडीएम साहब को फोन लगाया, सर क्या मामला है, जांच हो रही, कब हो रही? तो उन्होंने कहा तुमसे कोई मतलब नहीं। तो मैंने कहा सर क्या एनजीटी की टीम आई हुई? तब वो इनको कैसे पता? मैंने कहा सर मैंने एप्लीकेशन दी थी, वो जांच हो रही, तो लेकिन उन्होंने हमको अंदर नहीं जाने दिया, हम लोग बाहर खड़े रहे। चलिए घनश्याम, इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक और अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें साफ तौर से किसानों की जो दर्द भरी दास्तां है वो हम आपको दिखा रहे हैं। काला साम्राज्य है वो हम आपको दिखाएंगे। नीलांश थीम पार्क, गरीब किसान परिवार के लोग रहते हैं, इसी का फायदा उठाया गया है उस जमीन को कब्जाने में। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से नीलांश वाटर पार्क को लेकर अधिकारी से लेकर नेता मंत्री तक बात नहीं कर रहे हैं। नीलांश मामले पर ना तो नेता बात करने को तैयार है और ना ही कोई अधिकारी। रसूख ऐसा कि किसी की हिम्मत नहीं कि इनके खिलाफ कोई आवाज उठा दे। पूरी कहानी बताएंगे, चप्पे चप्पे का काला साम्राज्य दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह हुक्मरानों को भी ठेंगे पर ले लिया है नीलांश पार्क के मालिकों ने। हम रास्ते में हैं, महज चंद किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर आगे वो पार्क है, नीलांश थीम पार्क। नीलांश थीम पार्क का जो काला साम्राज्य है वो हम आपको दिखाएंगे। चलिए हम आपको लूट की पूरी कहानी बताते हैं और सीधे ले चलते हैं लखनऊ के उस छोर पर जहां भूमाफियाओं के काले कारनामे जग जाहिर हैं। वहां अधिकारी तो जाते हैं लेकिन कार्यवाही करने नहीं, बल्कि काले कारनामों पर पर्दा डालने। वहां नेता मंत्री तो जाते हैं लेकिन किसानों को हक दिलाने के लिए नहीं, बल्कि उनका हक हड़पने, उनके जमीनों पर फार्म हाउस बनाने, वहां अय्याशियां करने। सुनिए हमारे रिपोर्टर और किसान की बातचीत का एक अंश। बहुत दूर दूर के अधिकारी इनके रहे, जैसे सब बाहर तक इनके। अच्छा, पैसा वाला आदमी जैसे है, हाँ। वो सब ले ले, गेट हाउस बनवा है, सब डाल रहे हैं। अरे वही पैसा वाले आदमी, सब पैसे वाले उनका मान लो सब आदमी ही मिल रहे हैं। तो जैसे कोनो वही आदमी हुए हैं अधिकारी, तो उनका मान लो कोई आदमी का दीन हुई है। पता चला कुछ नंबर 2 काम का करत का अंदर सब होती है थाने वाले 25,000 महीना, हर महीना दे दे। उनमें मान लो कटिंग नहीं हो के यहाँ चाहिए, चले चाहे ना चले। जब हाकिम ही कातिल निकले तो न्याय कौन देगा? सुना आपने किस तरह कुकर्म किए जाते हैं यहाँ। फिर आप खुद सोचिए कि कार्यवाही कैसे होगी। इसका नतीजा ये है कि वहां गंगा गोमती के सीने पर दीवार चला दिया भ्रष्टाचारियों ने। नतीजा ये रहा कि किसानों की सैकड़ों बीघा जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया भूमाफिया गुंडों ने। सरकारी तालाब कब्जाए बैठे हैं। ऐसे ही भूमाफिया नहीं बने हैं, सरकारी भ्रष्टाचारियों ने अपने संरक्षण में इनको भूमाफिया बनाया है ताकि किसान मरता रहे और ये मजे लूटते रहे। आप सुनिए हमारे संवाददाता घनश्याम चौरसिया द्वारा ग्राउंड जीरो से पूरी कहानी। और ये जो राजधानी लखनऊ का पॉश इलाका है जहाँ पे विधानसभा है, वहाँ से ये दूर पड़ता है। इतना दूर होने के बावजूद ऐसा आरोप लगता है, किसानों द्वारा लगातार आरोप लगता है कि इसमें सिर्फ नीलांश ग्रुप ही नहीं, सरकार के तंत्र के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, इस बड़े अपराध, इस बड़े भ्रष्टाचार में शामिल हैं। और वो लोग जो शामिल हैं, मैं आपको बता दूं कि उनके लिए अलग अलग से प्लाट काट करके दिया गया है। अब दिखाते हैं नीलांश पार्क के अंदर का वो काला साम्राज्य जो मां गंगा गोमती का सीना चीर कर खड़ा है, जो किसानों की लाशों पर फल फूल रहा है। जब स्वदेश न्यूज की टीम नीलांश पार्क पहुंची तो वहां का नजारा ही बिल्कुल अलग था। नीलांश वाटर पार्क के अंदर टिकट बेचा जा रहा था।
टॉयज ट्रेन और बच्चों के खेल के नाम पर सामान्य टिकट बांटे जा रहे थे, जिससे लोगों की एंट्री में कोई दिक्कत ना आए। यही नीलांश थीम पार्क है, जो तकरीबन अभी सिक्योरिटी से पूछा काउंटर पे, तो उन्होंने बताया कि ये पूरे 300 एकड़ में फैला हुआ है और ये 300 एकड़ में गांव दूर गांव में फैला हुआ है। ये गेट है, इस गेट पे बिना जांचे परखे उनको एंट्री नहीं दी जाती है। हालांकि मैंने इनसे बात किया कि मैं घूमने के लिए आया, तो उन्होंने इसकी अनुमति दी। और एक बात और बता दें कि अंदर अभी लॉकडाउन के बाद अनलॉक 5 होने को है, उसके बावजूद जो है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे टॉय एडल्ट के लिए 300 रुपये और बच्चों के लिए 200 रुपये चार्ज करके उनको एक माध्यम से एंट्री दी जाती है। अब सीधे आपको ले चलते हैं उन पीड़ित किसानों के घर, जिन घर के मालिक सरकार से गुहार लगाते लगाते सरकारी चौखटों पर दम तोड़ देते हैं। किसी की लड़की बिन ब्याही इंतजार में है, कोई जिंदगी मौत से जूझ रहा है, कोई रो रहा है तो कोई थक हार कर बैठ गया है। अपनी बेबसी का रोना रो रही पुष्पा सिंह को सुनिए। ऐसा लग रहा है जैसे सरकारी इकबाल ही खत्म हो गया हो। जब वही लोग जाते हैं तो कहते हैं कि जमीन तो आपके अंदर है, आके अपनी जमीन ले लो, लेकिन गेट से नहीं आना है, जिधर से आना हो उधर से आके अपनी खेती करो। तो क्या उसमें पखना लगा करके जाएंगे? बाउंड्री के अंदर है, कैसे जाएं? बताओ तो भैया कि कैसे जाएं? पखना लगाएं या कैसे जाएं? पखना तो आदमी की नहीं लग पाएगा। और नापा नहीं देते, नापा जो जब यहाँ से नापा गए, जो लेखपाल या कानून को ये सब जाते हैं तो बताओ थे तुम्हारी नदी में है। नदी वो ससुरी कितनी बड़ी है भैया, जो सारी जमीन सब जनता की खाए पड़ी है। हम लोग सरकार के पास भी गए, योगी बाबा के पास गए और लेटर दिल्ली को भी भेजा गया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। अच्छा, ये जो जमीनें हैं एक बार नपाई भी हुई थी, तस्वीरें साफ है। एक तस्वीर है, सारी अंदर है, बाउंड्री वाल के अंदर है। हमारी भी जमीन जो है वो बाउंड्री वाल से अंदर है, हमारी जमीन पे ही बाउंड्री खत्म होती है। अब अधिकारी, क्या लगता है कि अधिकारी इस पे काम नहीं कर पा रहे हैं? अधिकारी बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे हैं। जब सरहद की जमीन नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम लोगों का क्या निकालेंगे? एक बड़ा सवाल किया इन्होंने कि जब सरकार सरकारी जमीन उनसे नहीं ले पा रही है तो हम किसानों की कौन सुनेगा? सवाल ये नहीं कि आग किसने लगाई, सवाल ये है कि भ्रष्टाचारियों के हाथों में माचिस की तिली किसने पकड़ाई। सरकारी जमीन हो या किसानों की जमीन हड़पने की बात, इससे बड़ा सवाल ये है कि सालों बाद इन किसानों को न्याय क्यों नहीं मिला, इनकी सुनवाई क्यों नहीं हुई। सुनवाई के नाम पर हीला हवाली और रिपोर्ट खुद किसानों के खिलाफ कैसे हुई, जबकि किसान खसरा खतौनी और साक्ष्य लेकर दर दर भटक रहे हैं। खुद सुनिए कई किसान नेताओं और राजनीतिक व्यक्तियों को वो क्या कहते हैं इस मसले पर। एक नहीं दर्जनों किसान इन भूमाफियाओं के चंगुल में फंसे हुए, अब से नहीं कई सालों से इस लखनऊ के भ्रष्ट प्रशासन के आगे पीछे सालों से दर्जनों किसान दौड़ रहे हैं। मल्हार हमार साहब जमीन लीलांश कंपनी वाले ले लें और ना पैसा दे ना कुछ, और जबरिया कब्जा के हैं। क्या कहते हैं वो लोग आपसे, क्या कहते हैं? कितना दिन हुआ? वो हो गए हैं साल भर, हो गए तो 15 साल से कब्जा के है। अब उनकी तिर जाओ तो कहा तुम्हारी जमीन नदी में है, तुम्हारी यहाँ कहाँ है, वे बकाते हैं। कागज पे किसका नाम है? कागज पर मेरा नाम है मल्हार। इनके काले कारनामे बोलते हैं। कारनामों में सिर्फ नीलांश ही नहीं, अधिकारी भी हैं। इनके काले कारनामों के ऊपर नेताओं के सफेद लिबास चढ़े हुए हैं। ना कोई सुनने वाला, ना कोई फरियाद पर कार्यवाही करने वाला। ऐसा लग रहा है मानो हम तालिबानी देश में आ गए हों। फिर भी जब तक पीड़ित किसानों को उनका हक और जमीन नहीं मिल जाता, स्वदेश न्यूज अपनी मुहिम जारी रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। बिल्कुल, और ये बड़ी बात है कि गोमती के गुनहगार आज भी खुले घूम रहे हैं और इन सफेद पोशों पर कहीं ना कहीं राजनीति का, कहीं ना कहीं उन नेताओं का हाथ है जो इनको लगातार बचा रहे हैं। और बेपरवाही और लापरवाही भी ऐसी कि प्रशासनिक गलती के बाद भी
कोई व्यक्ति अब इनसे ये कहने नहीं आ रहा है कि आपने ये क्या कर दिया, क्योंकि गोमती नदी की धार बदल दी, 50 से ज्यादा किसानों की जमीनों पर कब्जा कर लिया, उसके बाद भी आप देखिए बेखौफ होकर ये गोमती के गुनहगार घूम रहे हैं। लेकिन स्वदेश न्यूज आपसे वादा करता है कि गोमती के गुनहगार बचेंगे नहीं और किसानों की जमीन भी हम उनको वापस दिलाएंगे और गोमती पर बनी जो दीवार है उसको भी तोड़वाएंगे। लगातार हम इस खबर पर बने रहे हैं और बने रहेंगे जब तक कि किसानों को उनका हक नहीं मिल जाता। स्वदेश न्यूज परत दर परत इस पूरी खबर को खोलेगा और उन गुनहगारों के एक एक काले चिट्ठे का हम रोज पर्दाफाश करेंगे जो गोमती के गुनहगार हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।